दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को छोटे छोटे वाक्य बनाने में, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो ग्रामर का लेवल है बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल का है। तो बिगनर लेवल की यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है जस्टिस। दोस्तों, जस्टिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है न्याय या फिर इंसाफ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ क्रूअल मैन किल्ड आ मर्चेंट फॉर मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। KILL। किल का मतलब होता है किसी को मारना, जान से मारना। किल होता है सेकंड फॉर्म में किल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ क्रूअल मैन। दोस्तों, क्रूअल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रूर, उसे क्रूअल कहा जाता है। एक बार एक क्रूर आदमी ने किल्ड मार दिया आ मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक व्यापारी को फॉर मतलब के लिए, मनी मतलब पैसा, फॉर मनी पैसों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ क्रूअल मैन किल्ड आ मर्चेंट फॉर मनी। एक बार एक क्रूर आदमी ने एक व्यापारी को पैसों के लिए मार दिया। चलिए आगे देखिए। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस ही वॉज सीन बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेम्बर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये काफ़ी बड़ा एक ही सेंटेंस है तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल ही वॉज ट्राइंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जो इस तरह के वाक्य होते हैं जहाँ वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से तात्पर्य है कि जब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड करा जाता है तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। और इसे आप ING फॉर्म भी कह सकते हैं, कई लोग इसको ING फॉर्म कहते हैं। वाइल मतलब दौरान। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल मतलब जिस दौरान, ही वॉज ट्राइंग वह कोशिश कर रहा था, टू एस्केप। दोस्तों, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, भागना। मतलब जब वो कोशिश कर रहा था भागने की, बच निकल कर भागने की। कहाँ से? फ्रॉम मतलब से। द डेड मर्चेंट्स हाउस। दोस्तों, यहाँ पर मर्चेंट के बाद एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ वस्तु अथवा किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो वहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो डेड का मतलब होता है मृत। और मर्चेंट्स हाउस का अर्थ हुआ मृत व्यापारी का घर। तो इस पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या निकला कि जब वे कोशिश कर रहा था भागने की फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस, मतलब कि मृत व्यापारी के घर से,
ही वॉज सीन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आपने ज़रूर एक्टिव पैसिव वगैरह को सुना होगा, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करें। सी मतलब देखना और थर्ड फॉर्म में सीन। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज सीन, उसे देख लिया गया। बाय मतलब द्वारा, बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली, मतलब क्या हुआ कि उसे मृत व्यापारी के परिवार के सदस्यों के द्वारा देख लिया गया। मेंबर्स मतलब सदस्य। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? While he was trying to escape from the dead merchant's house, मतलब जिस दौरान वह मृत व्यापारी के घर से भागने की कोशिश कर रहा था, he was seen by the dead merchant's family, उसे मृत व्यापारी के परिवार के सदस्यों के द्वारा देख लिया गया। They all shouted and a huge crowd started chasing the murderer। क्या अर्थ हुआ? They all shouted। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है SHOUT। शाउट का मतलब चिल्लाना और सेकंड फॉर्म है शाउटेड। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और ऑल का मतलब होता है सब। दे ऑल मतलब कि वे सब, शाउटेड चिल्लाए, एंड और आ ह्यूज क्राउड। दोस्तों ह्यूज का मतलब होता है एक बड़ा विशाल, और क्राउड मतलब भीड़, एक विशाल भीड़। स्टार्टेड चेजिंग, चेज मतलब पीछा करना, और स्टार्टेड का यूज़ जब किया जाता है जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, वहां पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर। मर्डरर का मतलब होता है खूनी, हत्यारा, कातिल। और जो एक बड़ी भीड़ थी वो खूनी का पीछा करने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी मीनिंग क्या निकली इसकी कि दे ऑल शाउटेड एंड अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर, मतलब कि वे सब चिल्लाए और एक बड़ी भीड़ हत्यारे का पीछा करने लगी। द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी। और दोस्तों रन आउट का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, सेकंड फॉर्म रैन आउट। तो क्या अर्थ हुआ? द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, मतलब जो हत्यारा था, हत्यारा शहर से बाहर भाग गया। सून जल्दी ही रीच्ड अ रिवर। रीच का अर्थ होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, और ये भी पास्ट का वाक्य है। रिवर मतलब नदी। सून ही रीच्ड अ रिवर मतलब जल्दी ही वह एक नदी पर पहुंच गया। सडनली अ लॉयन केम टू अटैक हिम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सडनली मतलब अचानक, अ लॉयन एक शेर, केम आया, टू अटैक हिम उस पर हमला करने। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सडनली अ लॉयन केम टू अटैक हिम, अचानक एक शेर उस पर हमला करने आया। द मर्डरर क्लाइम्ड अप अ ट्री। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। दोस्तों कई बार इस वर्ड का आपने यूज़ होते देखा होगा, जब हम कहीं चढ़ते हैं सीढ़ी पर चढ़ने को भी क्लाइंब कहा जाता है। किसी भी नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो उसके लिए क्लाइंब का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म में क्लाइंब्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द मर्डरर क्लाइंब्ड अप अ ट्री, मतलब कि हत्यारा एक पेड़ पर चढ़ गया। टू सेव हिज लाइफ। हिज मतलब अपना, सेव मतलब बचाना, अपने जीवन को बचाने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हत्यारा अपने जीवन को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद, ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स। दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, RUSTLE। रसल का मतलब होता है किसी भी तरह की सरसराहट, जो कि एक नाउन है। तो दोस्तों इस बात को भी आप ज़रूर मेंशन करें जब भी मैं आपको कोई वर्ड बताता हूँ, मैं वर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो आप उसे वैसे ही तरीके से नोट भी किया करें। रसल नाउन है जिसका अर्थ हो गया सरसराहट। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। ही हर्ड, हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड, ही हर्ड उसने सुनी, द रसल सरसराहट सुनी, ऑफ लीव्स पत्तों की। दोस्तों लीफ मतलब पत्ता होता है एक, और यदि एक से ज़्यादा हैं तो लीव्स, तो ये प्लूरल है। तो क्या अर्थ हुआ कि आफ्टर सम टाइम ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स, मतलब कुछ समय के बाद उसने पत्तों की सरसराहट सुनी। ही लुक्ड अबव, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, अबव मतलब ऊपर। ही लुक्ड अबव उसने ऊपर देखा। एंड सॉ और देखा, अ लार्ज कोबरा और उसने एक बड़े
कोबरा को देखा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ब्रांचेस का मतलब है शाखा, इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री मतलब पेड़ की शाखाओं में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही लुक्ड अबव, उसने ऊपर देखा, एंड सो अ लार्ज कोबरा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और एक बड़े कोबरा को पेड़ की शाखाओं में देखा। इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर, देन द मर्डरर जम्प्ड इनटू द रिवर। क्या अर्थ हुआ, इट वॉज अबाउट टू बाइट। दोस्तों यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इट यहाँ पर क्यों आया। देखिए, जब हम किसी भी एनिमल के बारे में बात करेंगे तो यदि हम उसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे, प्रोनाउन को समझ लीजिए। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। इसका क्या यूज़ होता है वाक्य के अंदर, जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर जब भी आप किसी और शब्द का प्रयोग करेंगे, उस शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो इट लगाया है वो कोबरा सांप के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ पर जो कोबरा सांप है वो नाउन है, लेकिन यहाँ पर उस नाउन को मेंशन नहीं किया गया, उसके स्थान पर दूसरे शब्द को लगाया गया। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। चलिए, ये तो प्रोनाउन हो गया। अब दूसरी बात आप ये याद रखें कि इट जो है वो हमेशा ही एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पशु वगैरह रहते हैं तो उसके लिए इट का यूज़ किया जाएगा। जब भी आप किसी पशु के लिए प्रोनाउन लगाएंगे, मतलब कि सर्वनाम, तो आपको इट का यूज़ करना है। मान लीजिए आप किसी पशु के लिए इट लगा, जैसे यूज़ करते हैं सर्वनाम, जैसे डॉग हो गया। अब आप डॉग ना लिख के वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर इट का यूज़ करना होगा। तो इस चीज़ को याद रखें कि इट का प्रयोग पशुओं के लिए किया जाएगा सर्वनाम के रूप में। और अबाउट टू का यहाँ पर यूज़ किया गया, वॉज अबाउट टू। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर पास्ट के लिए वॉज अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू। सिंगुलर है इसलिए वॉज अबाउट टू, और यदि ये प्लूरल होगा तो उसके लिए वर अबाउट टू। और बाइट मतलब काटना। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर, मतलब कि वह हत्यारे को, मतलब खूनी को काटने वाला था। बाइट मतलब काटना, उसको काटने वाला था। देन फिर द मर्डरर जम्प्ड, जो हत्यारा था वो कूद गया। जंप मतलब कूदना, सेकंड फॉर्म जंप्ड। हत्यारा कूद गया इनटू द रिवर। इनटू द रिवर मतलब नदी में कूद गया। चलिए आगे देखिए। बट इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ नाउ, लेकिन ये उसके जीवन का अब अंत था। एंड का मतलब अंत। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर टोर हिज बॉडी टू पीसेस। दोस्तों क्रोकोडाइल मगरमच्छों को कहते हैं, और ये प्लूरल नाउन है क्रोकोडाइल्स, और ये भी पास्ट का वाक्य है। टीयर मतलब फाड़ना, सेकंड फॉर्म टोर। तो क्या अर्थ हुआ, द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर। क्या अर्थ हुआ कि ऑफ का मतलब होता है के, जैसे जब किसी की चीज़ के साथ हम लगाते हैं का के की, तो उसके लिए भी ऑफ का यूज़ किया जाएगा। तो क्या इसका अर्थ निकला, द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर मतलब कि नदी के मगरमच्छों ने टोर हिज बॉडी टू पीसेस, मतलब उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया। नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस टू द मर्डरर। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, जहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, देखिए प्रकृति, कुदरत, उसे नेचर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस टू द मर्डरर, मतलब कि कुदरत ने, या कह सकते हैं प्रकृति ने, हत्यारे को न्याय दे दिया था, या कह सकते हैं हत्यारे का न्याय कर दिया था। ही हैड एंडेड समवंस लाइफ, सो नेचर एंडेड हिज लाइफ। एंड मतलब ख़त्म करना, और ये भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट है। ही हैड एंडेड समवंस लाइफ, उसने किसी के जीवन को ख़त्म किया था। सो इसलिए नेचर एंडेड हिज लाइफ, इसलिए नेचर ने, कुदरत ने उसके जीवन को ख़त्म कर दिया, या कह सकते हैं समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और इस कहानी के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग को समझाने की, साथ में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में भी आपको मैंने बताया। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक बिल्कुल करें। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों मेरे थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, तो कई बार
हो सकता है कि क्लैरिटी का इश्यू हो। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं लाउडली बोलूँ ताकि आप अच्छे से एक एक वर्ड को समझ सकें, लेकिन दोस्तों काफ़ी दिनों से गले में थोड़े से दर्द की शिकायत है, तो मैं इसको धीरे धीरे पढ़ता हूँ। और दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो और किसी भी तरह का कोई सजेशन हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।